अंदर से बच्चे ने आवाज दी, बाबा जी माफ करो। उसने फिर दरवाजा बजाया, रोटी छोड़कर हाथ में जूता पकड़कर इतने बगैरतों की तरह बाहर निकला। कहता मैं तेरा बेड़ा गर्क करूंगा, मैं तेरा बंदोबस्त करूंगा। रोजाना मेरे दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, तुझे कोई दूसरे का दरवाजा नजर नहीं आता। और मैं मेरा बंदा रात की बची रोटी को देने के लिए तू देने लेने वाले के मुंह पर जूता मार दिया करता था। आज मेरे दरबार में ए मेरा बंदा, तू दुनिया की जिंदगी में मुझे रोटी नहीं दे सका, आज मेरे दरबार में मेरे से जन्नत किस मुंह से लेने के लिए आया है। 10 रुपए अल्लाह को हाथ में आके घर खुदा में देते हैं, 10 रुपए ज्यादा नहीं। कहता शर्म कर थोड़ी सी, मैं खरी खरी बात कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। मुझे शेरों में बात नहीं आती, मुझे लाउल पेटो रुबाई में बात नहीं आती। अपन हम दोनों आपस में मुज़ाकरा कर रहे हैं। अगर मुसलमान मुसलमान का खैर खा नहीं तो रब अकबर की कसम धरती पर कोई एक दूसरे का खैर खा कोई नहीं। थोड़ी सी बात कर दूं, नाराज तो नहीं होंगे भाई? मस्जिद में तशरीफ लाए, जूतों की जगह भी साफ होनी चाहिए, बाथरूम का नल भी साफ होना चाहिए, लोटा भी नया होना चाहिए, टिश्यू पेपर कमोड भी होना चाहिए, वुजू खाने पे साबुन भी होना चाहिए, सर्दी के मौसम में तौलिया अंदर हीटर भी होना चाहिए, घुटनों में दर्द है कुर्सी भी होनी चाहिए, पानी का कूलर पास पड़ा होना चाहिए, गिलास साफ होना चाहिए। रब अकबर की कसम है, एक होटल में जाके ये चीजें मांग, 15,000 का बिल तेरे सामने आ जाएगा। खुदा के घर में सारी चीजों को लेते हुए जुमे के दिन 10 रुपए देते, तुझे शर्म क्यों नहीं आती है? 10 पंखे सैन में मस्जिद में चल रहे हैं, आवाजें कहता है बोले ना ये पंखा बंद हो, इसको तो चलाओ, खराब है तो ठीक करा लेना था। आपको नहीं पता गर्मी कितनी है? 10 पंखे मेरे अजीज चल रहे होते हैं, एक पंखा बंद बर्दाश्त नहीं होता, कब्र की पसीना कैसे बर्दाश्त करेगा? हम हज में ऐलान करते हैं हमारी मस्जिद का बिल 3.25 लाख रुपया आया, आप तामुल फरमाइएगा। जेब में से पैसे निकालते हैं 10 रुपए डाल के, और वो भी बड़े गुस्से में मुरुड़ी दे के फेंकते हैं। अल्लाह कहते हैं इनको उठा वापिस, मैं तेरे 10 रुपए का मोहताज कोई नहीं, चल चल यहाँ से काम कर, तेरे हाथ पैरों को इतना पाँच कर दूंगा, पैसे जेब में पड़े होंगे, मेरे नाम पर मांगने वाले खड़े होंगे, गरीबों की गरीबी आबाद हो जाएगी। अमीरों तुम्हारे पैसे में 10 रुपए भी लेने को तैयार नहीं होगा, ये तो मेरा फजल है। और मेरे बंदे तुझे पता ही नहीं, माँ बाप तेरे ज़कात मुझे देता है, मेरे भी बच्चे थोड़े हैं, मेरा कोई रोजगार नहीं चलता, माल मुझे देता है, सदका मैं तेरे से लूं, खैरात मैं तेरे से लूं, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मेरी उलूहियत की कसम है, मैं एक पैसा खर्च नहीं करता, अल्लाह का खर्च करता है। तेरे माँ बाप का सहारा बनता हूँ, तेरी बहन भाइयों का सहारा बनता हूँ, तेरी बेवा बहन का सहारा बनता हूँ, तेरे यतीम भतीजे भांजों का सहारा बनता हूँ, ज़ेरे तमीर मस्जिद सहारा मैं बनता हूँ, मदरसे में नबी के मेहमान कुरान पढ़ने वालों का सहारा मैं बनता हूँ। और मेरा बंदा पता है अल्लाह गनी, मैं फिर तेरे आगे साइलों की तरह सवाल करता हूँ, है कोई मुझे कर्जा दे, अदाफल कसीरा, है मेरे बंदे तो अपना देना देख ले, जब क़यामत के दिन मैं तेरी झोलियां भरूंगा, सारी दुनिया हैरत के साथ देखने लग जाएगी। कोशिश करो, माल मिले या ना मिले, औलाद मुकद्दरों में मिल जाएगी, ना मिली तो मेरा जीजो चोरी सीना जोरी कोई नहीं करते। कोशिश करो, दुआ दो, दुआ ले लो, मेरा जीजो बेटियों को जहेज देते हो, माँ बाप दुआ नहीं देते, बेटियों को जहेज देते हैं, माँ बाप दुआ नहीं देते, यार की जरूरत के वक्त पैसा देते हैं, दुआ कोई नहीं देते। रब्बे काबा की कसम है, जहेज ससुराल में जाता है और बाप की दुआ अर्श मोहल्ला पे चली जाती है। किसी ने पूछा मैं तुझे कोई जमा जोड़ी दी, कहने ना डॉलर ना पाउंड मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसा ज़ख़ीरा जो क़यामत के दिन मेरे पास कब्र में मेरे से काम आएगा, मैदान माशर में काम आएगा। क्या क्या ज़ख़ीरा? पर मैं लोगों को दुआ देता हूँ और लोगों की दुआ लेता हूँ। अल्लाहु अकबर।
ये दुआ किस्मतों को तब्दील कर देती है, तकदीर के फैसलों को तब्दील कर देती है। ये दुआ अल्लाह के यहाँ बड़ी महबूब है। रब्बुल आलमीन बिगड़ी बना देता है, दुखड़ी से बाहर के रख देता है, कमी को खुशियों के अंदर तब्दील कर देता है। आज 10 साल का बच्चा तो ले लो, 1 साल का बच्चा भी पैसे मांगता है, 6 महीने का बच्चा भी पैसे मांगता है। रब्बे काबा की कसम वो लोग कब्रों में चले गए जो माँ बाप दादा दादी से दुआएं मांगा मुआया करते थे, क्या करते थे, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। हमने पैसा लेना शुरू कर दिया, एक दूसरे को दुआ देना ही छोड़ दिया है। जाओ कब्रिस्तान की हालत देखो जाकर, ये वो लोग हैं, वो आराम से वेले लेटे हुए हैं, जिनके पास मैं अपनी फाइल लेके गया था। अल्लाह अकबर, मैंने कहा था अजी मैंने आपसे मिलना है, साहब मीटिंग में, साहब आराम फरमा रहे हैं, साहब के सर में दर्द है, दफ्तर में मिल लेना। घर में मिलने के लिए साहब के पास अगर कोई नहीं, अल्लाह ने साहब को मौत के झटके में, कशकोल में, मौत की आगोश में सुलाकर ऐसा वेला कर दिया। आज सगे मेरा अजीजों से मिलने के लिए कोई नहीं आ रहे, आज रहम की भीख मांग रहे। ओ लोगों आओ आओ, मेरी कब्र पे थोड़ा सा अल्लाह का नाम लेकर चले जाओ, तुम्हारी जुबानें हिलती रहेगी, मेरी आखिरत की मंजिल आसान होती रहेगी। दुआ करो जी बच्चे सुधर जाए। अल्लाह अकबर, उलमा दुआ कर रहे, सुलह दुआ कर रहे, पीर फकीर दुआ कर रहे, दुआ कबूल क्यों नहीं होती? फरमाया जब उम्मत के अंदर नाफरमानी का मर्दा जाएगा और बेहयाई तरक्की कर जाएगी, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। जब बेहयाई तरक्की कर जाएगी, गले खुल जाएंगे, नींद पर लिबास आ जाएगा, टोपी पहनना मेरा जी जो टोपी से बगावत हो जाएगी। सर्दी का मौसम है, अभी तो सबने पहनी हुई है, अब तुम्हें शादी हाल में जाने से कोई क्यों नहीं रोकता? सर्दी का मौसम है, अब भी तुम्हें मेरा भी होटल करने से कोई लिखा हुआ है टोपी उतार के होटल में तशरीफ लाइए। अब अपनी खुदगर्जी के लिए, सर्दी से बचने के लिए, सर को बचाने के लिए टोपी पहनी हुई है। अगर आमना के लाल की सुन्नत समझ के पहनते हैं, खुदाए पाक की कसम ये सुन्नत की बरकत से कयामत के दिन तुम्हें हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पे खड़ा कर दिया जाता। सारे मेरे प्यारे बैठे हो, मेरे प्यारो यकीन जानो ये मुबारक सुन्नत है। अल्लाह अकबर, एक नहीं नबियों की सुन्नत है, अकाबीर की सुन्नत है। मौला आप यकीन करें, जब आप वुजू करते हैं, दाढ़ी में खिलाल करते हैं, बाल टूट के गिरते हैं, आप उसे उठाते कि नहीं उठाते? हमें पता है अल्लाह अकबर, इसी की वजह से हमारी बहारें हैं, ये है तो हमारी पहचान है। मेरा रीजो ये, इसके अलावा हमारी पहचान कोई नहीं। कोशिश करना मेरा रीजो गफलत वाली जिंदगी में उतारी चढ़ाई या बढ़वाई जो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मरने से पहले इन बालों को साथ लेके चले जाना। रब्बे काबा की कसम है, 2 गंदुम के अंदर गोलियां जहरबाद रखी जाती हैं, कीड़े मार 50 मन गंदुम के अंदर 2 गोलियां होती हैं, एक नीचे एक दरमियान में एक ऊपर रखते हो, मैक्सिमम 3 गोलियां 50 मन गंदुम को बचा लेती हैं। ये 4 बार सुन्नत के ले जाना, मोहब्बत करके ले जाना। उम्मीद है कब्र में जाने के बाद कयामत की सुबह तक ये कफन भी बचा रहेगा, तेरा मेरा जिस्म भी बचा रहेगा। इसको रखो, सुन्नत है मेरे प्यारे नबी की, महबूब सुन्नत है। सिद्दीक के चेहरे पर, उमर के चेहरे पर, हुसैन हसन के चेहरे पर एक भी तो साबित कर दो हुजूर का वफादार और दाढ़ी मूंढो। ये कैसे गुलाम रसूल है, कैसे आशिक रसूल है? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिंडियों पर यहाँ तक हाथ लगा के नहीं फरमाया था टखनों से ऊपर यहाँ तक तुम्हारी सलवार होनी चाहिए? ये बुजुर्गी की तकवे की अलामत है। आज के रसूलों, खत्म नबूवत का नारा लगाने वाले, खिलाफत रास्ता का नारा लगाने वाले, साहबा का नारा लगाने वाले, अल्लाह अकबर, गुलाम रसूल में नारा लगाने वाले, बता ये स्टाइल, ये अंदाज तुझे आमना के लाल का क्यों पसंद नहीं आ रहा है? मौला मैं जुलाई के महीने में साउथ अफ्रीका गया, अल्लाह अकबर, मैं अजीज और माशाह साथ है, मेरी घरवाली हमें फौरन दाढ़ी पगड़ी टोपी को देखे इमिग्रेशन वाले अंदर ले गए। उनकी मौला जुर्रत ही ना पड़ी। वो साथ हमारे बंदा खड़ा था, उर्दू जानता था, कि मौला वो इस टोपी दाढ़ी से डर रहे हैं। वो कह रहे तू बात कर। 1 घंटा में बैठा के रखा, अल्लाह की कसम, इसकी बरकत से मेरा दिल कोई हमारे सामने बात ही करने में आया। सॉरी, मुझे कहने के मौला जरा एयरपोर्ट है, 98% ईसाई है, 2% मुसलमान है। अल्लाह अकबर, जरा थोड़ा सा मस्जिद के अंदर जाके माहौल बना लेंगे।
मैंने कहा तुम मुझे जानो ना मैं तुम्हें जानो। अल्लाह अकबर, आज तेरी